जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े कार बम हमला होने से पहले ही रोक लिया। जिस कार को सुरक्षा बलों ने रोका उसमें 20 किलो से अधिक आईईडी रखा हुआ था, जिससे घातक हमला हो सकता था। पुलिस ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार के बारे में जानकारी मिलने पर सुबह चेक पॉइंटर पर गाड़ी रोकी, लेकिन कार की रफ्तार बढ़ा दी और बैरिकेड्स तोड़ चली गई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा में आयनगुंड गांव में एक सड़क किनारे यह सेंट्रो कार लावारिस अवस्था में मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अभियान छेड़कर बम स्क्वाड की मदद से इस आईईडी को नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों का कहना है कि आईईडी को कार से अलग न कर पाने की स्थिति में ही इसे कार के साथ ही विस्फोट कर उड़ा देना पड़ा, जिस वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। भारत ने जबरदस्त कूटनीति का नमूना पेश करते हुए सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन और नेपाल को एक साथ बैकफुट पर धकेल दिया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन ने जहां अचानक शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है, तो नेपाल ने ही नक्शा विवाद मामले में विधेयक वापस ले लिया है। इससे विवादित नक्शे से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद में पास नहीं हो पाया। मंगलवार को सेना को तैयार रहने का निर्देश देने के बाद बुधवार को पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ सीमा पर स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया। वहीं भारत में चीन के राजदूत के मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। चीनी राजदूत ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत चीन शांति एकमात्र सही विकल्प है। उन्होंने मतभेद समाप्त करने के लिए तंत्र का हवाला देते हुए कहा कि मतभेद का असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली लगातार भारत को निशाना बनाने के लिए बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने नेपाल में कोरोना संक्रमण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया था। माना जा रहा था कि नेपाल के इस कदम के पीछे चीन की भूमिका हो सकती है, क्योंकि ओली की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी को चीन का समर्थन माना जाता है। हालांकि नेपाल में बड़ा वर्ग इस विवाद को भारत के साथ बातचीत के जरिए निपटाने के लिए दबाव बना रहा था। जहां एक और देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं लोग मौसम की मार झेलने पर भी मजबूर हैं। भीषण गर्मी और लू की लपटों ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। तापमान आसमान छू रहा है। इस वक्त दिल्ली समेत अन्य आसपास के इलाकों में बेतहाशा गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर देश के उत्तर पूर्व राज्य असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बता दें, बीते बुधवार को असम में बाढ़ की वजह से गोलपारा जिले के रोंगजुली में एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं असम के 11 जिलों में लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक असम के धेमाजी, लखीमपुर, नगांव, होजई, दर्राग, बारपेटा, नलबाड़ी, गोलपारा, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ के कारण लगभग 2.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही गोलपारा जिले में मचाई है, जहां 2.15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही असम के ही नलबाड़ी जिले में कुल 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नगांव जिले में लगभग 11,000 लोग बाढ़ की कहर की मार झेल रहे हैं। वहीं 321 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वहीं 2,678 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही इन जिलों में बिजली, पीने के पानी के साथ ही यातायात भी प्रभावित हुई है। वहीं असम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। राहत बचाव कार्य के तहत असम के गोलपारा में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों को बचाया जा चुका है। क्रिकेट के सबसे मजबूत और धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बीसीसीआई को भारत सरकार से टैक्स में छूट दिलाने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष सौरभ गांगुली ऐसा नहीं कर पाए। आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा था कि वो 18 मई तक टैक्स में छूट दिलाने की बात लिखित में दे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ये करने में नाकाम रही। बीसीसी ने आईसीसी से 30 जून तक का वक्त मांगा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का स्थगित होना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप अब 2022 में होगा। वहीं भारत में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन टैक्स छूट मुद्दे की वजह से आईसीसी और बीसीसीआई के बीच ठन गई है।
रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें आईसीसी के निर्देशकों पर पूरा भरोसा है और वो भारत के टूर्नामेंट की मेजबानी वापस लेकर खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाएंगे। बीसीसीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि ये आईसीसी नहीं बल्कि कुछ लोगों के निजी मुद्दे हैं। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो बीसीसीआई नहीं आईसीसी का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बता दें कि आईसीसी चीफ शशांक मनोहर और बीसीसीआई का 36 का आंकड़ा है। आईसीसी ने कहा है कि आईसीसी बिजनेस कॉर्पोरेशन टैक्स छूट से संबंधित डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर राजी नहीं हुआ, लेकिन बीसीसीआई अधिकारियों का कहना है कि आईसीसी में सदस्य देशों के निदेशक होते हैं और कई निदेशकों को इसकी जानकारी नहीं है, जो कि बेहद हैरान करने वाला मामला है। बीसीसीआई अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अध्यक्ष सौरव गांगुली इसका माकूल जवाब देंगे। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के कारण कई दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सिनेमा और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही। इसकी मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ रही है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। खुद मदद करने के साथ साथ उन्होंने लोगों से भी सहायता करने की अपील की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।